नमस्कार। मंत्रालय में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर पहले सचिन पायलट ने सबको बताया है, यानी उसने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर सचिन पायलट ने एक पोस्ट शेयर करी है कि वो सोमवार को मुंबई में रहेंगे और मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। ये उस समय हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना जबकि अशोक गहलोत ने थोड़ी देर पहले ही मीडिया को कोसा है, गोदी मीडिया कहा है और बहुत सारी चीजें कही हैं उन्होंने कि मीडिया जो है वो केवल और केवल मोदी के इशारों पे चलता है, ऐसा करता है वैसा करता है। चलिए ये आपकी बात है। और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, ऐसा बोला है। उस समय सचिन पायलट के ऊपर आलाकमान ने विश्वास किया है और उन्हें मुंबई भेजा है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। देखिए अब इसको आप थोड़ा सा उस दृष्टि से समझिएगा, अशोक गहलोत के चश्मे को हटा दीजिएगा, क्योंकि अशोक गहलोत की नजर में तो सचिन पायलट एक निकम्मा है, आवारा है, पता नहीं क्या क्या है। आलाकमान की नजर में क्या है सचिन पायलट? आलाकमान यानी कि 10 जनपद, जिसमें सोनिया गांधी भी है, राहुल गांधी भी है और प्रियंका गांधी भी है, उनकी नजर में सचिन पायलट एक बहुत बड़े कद के नेता है, नंबर 1 बात। दूसरा, लोकप्रियता में वो सबसे ज्यादा है, यूथ है और उनकी जो कमांड है, उनकी जो भाषा है, उनकी जो शैली है, चाहे वो इंग्लिश में बोले या हिंदी में बोले, वो जब प्रेस को संबोधित करते हैं या किसी भी जनसभा को संबोधित करते हैं तो अपनी वो एक छाप छोड़ के जाते हैं। इससे पहले हमने बेंगलुरु के अंदर उनको देखा था, कर्नाटक भी वो गए थे, आलाकमान ने उनको कर्नाटक भी भेजा था, वहां पर सचिन पायलट का बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ था कर्नाटक में। अब कर्नाटक में सचिन पायलट का कौन सा तो उनका कोई क्षेत्र है या कौन से उनके कार्यकर्ता होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सचिन पायलट की लोकप्रियता इतनी है कि कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने, उनसे हाथ मिलाने, उनके साथ में फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं। ये बात तो समझिए आप, ये बात समझने की है और ये बात समझी है 10 जनपद ने, आलाकमान ने, कि इस लोकप्रियता को भुनाइए। अगर सचिन पायलट कर्नाटक में जो है लोकप्रिय हैं, अगर वो मुंबई जाते हैं और मुंबई के अंदर भी उनका उसी ढंग से स्वागत होता है और उसी तरीके से वो अपनी आक्रामक शैली और एक सजी हुई शैली के अंदर प्रेस को संबोधित करते हैं और प्रेस के साथ में सीधे मीडिया के साथ में बहुत वो अपना व्यवहार रखते हैं, और अगर आप सचिन पायलट के बारे में देखेंगे तो इस तरीके की कभी भी बात सचिन पायलट नहीं करते कि ये गोदी मीडिया है या ऐसा मीडिया है वैसा मीडिया है। वो मीडिया के बंधुओं के साथ में, मीडिया के साथ में हमेशा फैमिलियर रहते हैं। तो ऐसे समय में 10 जनपद का, आलाकमान का सचिन पायलट के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है उस समय जबकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तकरार हो रही है। सचिन पायलट को नेशनल फ्रेम किया जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर कभी कर्नाटक भेजा गया, अब महाराष्ट्र भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब है ये उसी तरीके से हो रहा है जैसे दिग्विजय सिंह राजस्थान में आए थे। दिग्विजय सिंह भी एक बड़े नेता हैं, तो दिग्विजय सिंह के समकक्ष अगर सचिन पायलट को भी वेटेज मिल रहा है तो आप इतना तो समझिए कि ये जो है, ये कोई हल्के में आप इसको नहीं ले सकते आलाकमान की इस बात को कि साहब सचिन पायलट के आलाकमान से कोई संबंध नहीं है, राजस्थान में कुछ होगा नहीं, कुछ परिवर्तन होगा नहीं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं ये अशोक गहलोत को हटाने की मुहिम तो कभी है ही नहीं। ये कभी ऐसा है ही नहीं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, कांग्रेस का शासन रहेगा तब तक जब तक कि अशोक गहलोत आलाकमान की बात मानते रहेंगे। मैं हमेशा ये कहता हूं। और दूसरी चीज ये है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल, मंत्रिमंडल का चेहरा तो बदलेगा ही बदलेगा। मुख्यमंत्री जी, आपको दागी मंत्रियों को हटाना ही पड़ेगा, ये आप मानिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आप खुद हट जाएंगे। आपको सत्ता में अगर दोबारा आना है, सत्ता के अंदर आपको रखना है, तो आपको ऐसे चेहरे तो हटाने ही पड़ेंगे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं और जो सचिन पायलट जिनके लिए कहते रहे हैं कि भाई कांग्रेस का पूरा अगर आप चेहरा नहीं बदलेंगे तो आपको आश्चर्य होता है कि गुजरात के अंदर पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है। आपको उस पर आश्चर्य नहीं हुआ कि किसी भी नेता ने चू नहीं करी। पंजाब की बात करते हैं आप, तो पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह ने मतलब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री थे और रहते तो 6 महीने पहले जब कांग्रेस आलाकमान ने उनसे इस्तीफा मांगा तो किस तरह से बौखला गए, किस तरह से, मतलब ये वो लोग हैं जिनको कांग्रेस, आप कहते हैं कांग्रेस ने उनको भी बहुत दिया, आपने कहा कांग्रेस ने सचिन पायलट को भी बहुत दिया, कांग्रेस ने आपको भी तो बहुत दिया है। तो आपको कोई कम थोड़ी दिया, आपको भी मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, सब चीजें तो बनाई। तो कांग्रेस पार्टी में रह करके सबको ही सब कुछ मिलता है।
लेकिन जब आप उस पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तब आप ये सोचते हैं आप किसी को कुछ ना मिले या किसी को जो मिले वो थोड़ा थोड़ा मिले। तो ये चीज सही नहीं है। सचिन पायलट की लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, आलाकमान ने उस पर विश्वास किया है, और ये मैं नहीं कह रहा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो गहलोत के समर्थक हैं वो मेरी पोस्ट के ऊपर टिप्पणियां करते हैं कि मैं चाटुकार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। विश्वास मानिएगा कि मैं सचिन पायलट का इतना समर्थक नहीं हूं, गहलोत का इतना विरोधी नहीं हूं कि इस तरह से बोलने लगूं। मुझे कुछ नीतियां अच्छी नहीं लगती, इसलिए दिल की बात जुबान पर आती है, लेकिन ये दिल की बात संजय की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है जो मेरी जुबान पर आती है। कोई तो बोलेगा, कोई पत्रकार तो बोलेगा इस बात को लेकर के। ये वाली बात है, चूंकि निडर पत्रकारिता मैं करता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं और मैं बोलता रहूंगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।